हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश और मैं आप सबका हमारे चैनल RJ4U में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट एपिसोड में हमने तीसरे प्रकार के 5 पैसे के कॉइन तक कवर कर लिया था। आज हम 5 पैसे के चौथे प्रकार और 5वें प्रकार दोनों ये एपिसोड में कवर करेंगे। तो चलो एपिसोड की तरह आगे बढ़ते। 5 पैसे का ये चौथा प्रकार है, वो सरकार ने 1972 से 1984 13 साल तक सरकार ने जारी किया था और सभी अलग अलग मिंट पर से जारी किया था। अभी ये जो प्रकार है उसमें क्या बदलाव है वो हम पहले बात कर लेते हैं। तो जो मेटल थी उसमें कोई बदलाव नहीं थे, आगे भी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम थी, इसमें भी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम है। वजन है उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, आगे भी 1.5 ग्राम था, इसमें भी 1.5 ग्राम है। लेकिन डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव था, 4 टोटल बदलाव था डिजाइन में। कौन सा बदलाव था मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो जो रुपये का 20वां भाग ऐसा हिंदी में जो लिखा अभी तक आप देख रहे थे वो इधर ये सिक्के में निकाल दिया गया। और दूसरा 5 नंबर के नीचे जो 5 पैसे ऐसा लिखा जाता था वो 5 पैसे भी निकाल दिया गया। और तीसरा जो 5 नंबर था वो आगे के सिक्के में छोटा था, इस सिक्के में थोड़ा 5 नंबर बड़ा कर दिया गया। तो ये तीसरा था। और चौथा 5 नंबर जो लिखा गया उसकी दोनों साइड में, एक साइड में हिंदी में पैसे और एक साइड इंग्लिश में पैसे, ऐसा लिखने का ये सिक्के से चालू किया। अभी आगे के सिक्के में ऐसा तक नहीं था, ये सिक्के से स्टार्ट किया था। तो ये टोटल डिजाइन में 4 बदलाव था। तो चलो सबसे पहले हम उसकी डिटेल देख लेते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 पैसे, ड्यूरेशन है उसका 1972 से 1984 13 साल। उसकी जो मेटल है वो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम है, यानी कि 96% उसमें एल्यूमिनियम थी और 4% उसमें मैग्नीशियम थी। उसका जो वेट है 1.5 ग्राम है और उसका शेप है स्क्वायर विथ राउंड कॉर्नर। और अगर साइज की बात करें तो 22 मिलीमीटर उसका डिस्टेंस था कॉर्नर टू कॉर्नर और उसका 19 मिलीमीटर डिस्टेंस था साइड टू साइड। और अगर इसकी एज की बात करें तो उस एज प्लेन थी, यानी कि उसमें कोई सेरेशन नहीं था, तो प्लेन एज थी। तो अभी ये जो सिक्के थे वो बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद तीनों मिंट पर से अलग अलग साल में अलग अलग मिंट पर से बने थे। तो सबसे पहले हम तीनों मिंट की डिजाइन देख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले बॉम्बे मिंट की डिजाइन देखते हैं। अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं 5 पैसा बॉम्बे मिंट। अगर हम हेड साइड की बात करें तो बीच में हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है, उसकी एक साइड हिंदी में भारत लिखा है और दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है। और अगर हम टेल साइड जाए यानी कि रिवर्स साइड जाए तो बीच में बहुत बड़ा सा 5 नंबर लिखा है। आप देख सकते हैं ऊपर रुपये का 20वां भाग ऐसा नहीं लिखा, वो निकल गया। और ये जो 5 नंबर है वो बहुत बड़ा है, आगे के सिक्के में ऐसा 5 नंबर बहुत बड़ा नहीं था। और आगे के सिक्के में 5 नंबर के नीचे 5 पैसे लिखे थे, इधर कुछ भी नहीं लिखा, सीधा साल लिखा जो साल में सिक्का जारी किया गया था। और 5 नंबर के दोनों साइड, एक साइड हिंदी में पैसे लिखे हैं, दूसरी साइड इंग्लिश में पैसे लिखे हैं। ये दोनों आगे के सिक्के में नहीं था, इसी सिक्के में आपको देखने में मिलता है। और 5 नंबर के नीचे 1972 है और 1972 के नीचे ये डायमंड मार्क है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से बना था। तो आप लोगों ने डिजाइन में देख लिया है, काफ़ी सारा बदलाव है डिजाइन में। अभी हम देखते हैं कलकत्ता मिंट की डिजाइन। तो ये सिक्का है 5 पैसा कलकत्ता मिंट। अगर हम हेड की साइड बात करें तो बीच में हमारा नेशनल एम्बलम है अशोक स्तंभ। अगर उसकी एक साइड हिंदी में भारत लिखा है, एक साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है। अगर टेल साइड की यानी कि रिवर्स साइड की बात करें हम तो बीच में 5 नंबर अंक में लिखा है इंग्लिश में, उसकी एक साइड हिंदी में पैसा लिखा है, दूसरी साइड इंग्लिश में पैसे लिखे हैं। और नीचे 1972 साल लिखा है और 1972 के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट पर से बना था। तो इस तरह आपने कलकत्ता मिंट का भी सिक्का देख लिया। अब हम देखते हैं हैदराबाद मिंट का कि उसमें कौन सा मिंट मार्क है। 5 पैसा हैदराबाद मिंट स्टार मार्क। अगर हम हेड साइड की बात करें तो बीच में हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है, एक साइड हिंदी में भारत लिखा है, दूसरी साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा है।
और अगर टेल साइड यानी कि रिवर्स साइड की हम बात करें तो बीच में 5 अक्षर अंक में लिखा है, उसकी एक साइड हिंदी में पैसे लिखे हैं, दूसरी साइड इंग्लिश में पैसे लिखे हैं। 5 के बिल्कुल नीचे साल लिखा है 1972 और 1972 के नीचे स्टार मिंट मार्क दिया गया है, जिसे हमें पता चलता है कि हैदराबाद मिंट का सिक्का है। तो इस तरह इसमें जो डिजाइन में बदलाव था वो केवल रिवर्स साइड में था, ओवर साइड यानी कि हेड साइड में कोई बदलाव नहीं था। चारों का चारों जो बदलाव है रिवर्स साइड में था। तो अभी ये सिक्के कब कब छपे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। 1979 में बॉम्बे एंड हैदराबाद दोनों मिंट पर से, 1981, 83 एंड 84 ये तीनों साल कलकत्ता एंड हैदराबाद। तो टोटल ये 4 साल 2-2 मिनट से छपा था। बाकी का जो 9 साल बचा है और 9 साल में तीनों मिनट पर से यानी कि बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद से छपा था। तो वो 8 सिक्का 4 साल का और इन 9 साल का 27 सिक्का, टोटल 35 सिक्का ये प्रकार का सरकार ने जारी किया था। अब हम उसकी कीमत की बात करते हैं। तो 1980 का 1980 का कलकत्ता मिंट का जो सिक्का है वो रेयर कैटेगरी में आता है और उसकी आज की तारीख में कीमत होती है 50 रुपये से 150 रुपया तक। बाद में आता है 1975 का कलकत्ता का, वो स्केर्स कैटेगरी में आता है, उसकी भी कीमत 50 रुपये से 150 रुपया तक होती है। बाद में आता है 1979 बॉम्बे मिंट का एंड 1983 का कलकत्ता मिंट का, ये दोनों भी स्केर्स कैटेगरी में आता है। उसकी कीमत आज की तारीख में होती है 5 रुपया से 25 रुपया तक। बाकी का जो 31 कॉइन बचा है वो सभी कॉमन कैटेगरी का है और उसकी आज की तारीख में कीमत होती है 2 रुपया से 10 रुपया तक। हम 5वां प्रकार की बात करते हैं। तो 5वां प्रकार केवल एक ही साल और एक ही मिंट का है, 1984 का कलकत्ता मिंट का। उसमें क्या बदलाव था? जो मेटल थी उसमें कोई बदलाव नहीं था, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम थी। वजन भी कोई बदलाव नहीं था, 1.5 ग्राम का इधर भी 1.5 ग्राम है। लेकिन डिजाइन में बदलाव था और केवल दो बदलाव था और वो भी रिवर्स साइड में बदलाव नहीं था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हेड साइड यानी कि ओवर साइड में बदलाव था। ओवर साइड में क्या बदलाव था कि जो हमारे नेशनल लेवल में अशोक स्तंभ है वो अभी तक जो साइज का आ रहा था उससे थोड़ा सा छोटा साइज कर दिया, ये एक बदलाव था। और अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखने का चालू कर दिया, वो अभी तक सत्यमेव जयते लिखने का नहीं चालू हुआ था। तो ये कलकत्ता मिंट से ये सिक्का जारी हुआ था। कलकत्ता मिंट से 84 का 5वां प्रकार, 4था प्रकार का भी सिक्का है और कलकत्ता मिंट से 5वां प्रकार का भी सिक्का है। तो कलकत्ता मिंट में 1984 में दोनों सिक्का छपा था। दोनों सिक्का मैं आपको स्क्रीन पर भी प्रूफ के लिए बता देता हूं। तो चलो स्क्रीन पर मैं ले जाता हूं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2 सिक्का है, दोनों 5 पैसे का है, दोनों 1984 का है और दोनों कलकत्ता मिंट का है। फिर भी उसमें क्या डिफरेंस है वो देखिए। टेल साइड अगर देखें रिवर्स साइड हम, तो रिवर्स साइड दोनों की सेम है। दोनों में 5 नंबर बड़ा है, दोनों में पैसे हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, नीचे 1984 लिखा है। 1984 के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, मतलब रिवर्स साइड दोनों सेम है। अगर हेड साइड की हम बात करें तो जो पहला कॉइन आप देख रहे हैं उसमें अशोक स्तंभ है वो थोड़ा सा छोटा है और उसमें जो दूसरा कॉइन है उसमें अशोक स्तंभ बहुत बड़ा है और उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा है। अगर पहले सिक्के के नीचे आप देखेंगे तो अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते ऐसा लिखा है। तो ये दोनों सिक्का एक ही मिंट का है और एक ही ईयर का, फिर भी अलग अलग है। तो इस तरह आपने 5 का प्रकार का भी सिक्का देख लिया जिसमें सत्यमेव जयते लिखने का चालू किया था। और ये जो 1984 का 1.5 ग्राम वजन वाला सत्यमेव जयते लिखा वाला कॉइन जो है वो रेयर कैटेगरी में आता है और उसकी कीमत होती है 500 रुपये से 2000 रुपया तक। तो आप सब लोग देख लो कि अगर आपके पास कॉइन है 1984 का कलकत्ता का तो कौन सा है, सत्यमेव जयते लिखा वाला है कि सत्यमेव जयते नहीं लिखा वाला है। नहीं लिखा वाला है तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन लिखा वाला है तो रेयर कैटेगरी में है और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो आज के एपिसोड में इतना रहा। अगले एपिसोड में हम उसका जो लास्ट प्रकार है 6ठा प्रकार वो देखेंगे और उसके बाद हमारा 5 पैसा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के एपिसोड की अगर इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे ग्रुप में शेयर भी कीजिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।